नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें। मतलब आपको नवरात्रि में किस किस प्रकार का सावधानी बरतनी है ताकि आपका नवरात्रि सफल हो और माता रानी आप पे खुश हो जाए। भूल कर भी ऐसी गलतियां ना करें जिससे कि माता रानी आप पे नाराज हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। मैं आज इस विषय में आपसे चर्चा करूंगा कि नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको किस किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए और किस किस प्रकार से आपको इस नवरात्रि को सफल बनाना चाहिए। तो जैसा जानते हैं कि नवरात्रि जो है वो अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जा रही है और यह 3 अक्टूबर को रात 12:18 से शुरू हो रही है और इसका समापन 12 तारीख को हो रहा है। और साथ में हम लोग जानते हैं कि घट की स्थापना का जो मुहूर्त बन रहा है वह सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक बन रहा। और इसको अगर अभिजीत मुहूर्त में देखेंगे तो अभिजीत मुहूर्त में इसका जो समय बन रहा है घट स्थापना का वह 11:46 से लेकर और 12:36 तक बन रहा। वैसे तो आप घट स्थापना अगर 3 सवा 3 से पहले करेंगे तो अति उत्तम होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अपने विषय में बता रहा हूँ कि आपको इस समय क्या क्या नहीं करना चाहिए या भूल कर भी ऐसा गलतियां ना करें ताकि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो लेकिन दोस्तों, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो माँ दुर्गा के 9 दिनों की जो नवरात्रि व्रत है उसमें क्या क्या आप संयम बरतेंगे और अनुशासन से रहेंगे उस की बात करें ताकि माँ देवी प्रसन्न रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान आपको बाल, दाढ़ी, मूछ नहीं कटवानी चाहिए और इसके साथ साथ आपको नाखून भी नहीं बनानी चाहिए या नाखून भी नहीं काटनी चाहिए। ये आपको कम से कम 9 दिन तक नहीं करनी चाहिए। और अगर आप नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जगा रहे हो तो अखंड ज्योत को छोड़कर 9 दिनों तक घरों को खाली नहीं छोड़कर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर उसका परिणाम कुछ और हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन कहने का मतलब कि आपको खाने में प्याज, लहसुन, नॉन वेज, ये सब मांस वगैरह ये सब नहीं खाना चाहिए। साथ में सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए। और आपको 9 दिनों तक हमेशा गंदे या धुए हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गंदे और बिना धुए हुए कपड़े को नहीं पहनने चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर व्रत में आपका हो सकता है विघ्न पड़े। और इसके साथ साथ आपको चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपको बेल्ट हुआ या चप्पल हुआ या जूते हुआ या बैग हुआ। ये सब भी अगर आप व्रत कर रहे हो, नवरात्रि व्रत कर रहे हो, तो आपको इस समय आपको इस सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक बात का ये भी ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान आपको 9 दिनों तक नींबू नहीं काटनी चाहिए, ठीक है। और नींबू नहीं काटने के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार का जो अनाज है या नमक है उसका भी सेवन नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो नवरात्रि व्रत में इसका विघ्न पड़ सकता है। और विष्णु पुराण के अनुसार अगर देखेंगे तो नवरात्रि के वक्त दिन में सोना निषेध माना गया। आपको दिन में नहीं सोना चाहिए और आप जहाँ भी सोते हो वो तो आपको सोने में हमेशा जमीन पे सोना चाहिए या फर्श पे सोना चाहिए, ठीक है। आपको बिछावन पे नहीं सोना चाहिए। ये विष्णु पुराणों में इस टाइप का बताया गया है। साथ में आप जब भी कुछ खाते हो यानी फलाहार करते हो तो फलाहार का जगह भी एक ही बनाएं और एक जगह बैठ कर ही फलाहार करें। और इसके साथ साथ भूख मिटाने के दौरान अगर बहुत से जातक ऐसा है कि तंबाकू चबाते हैं तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल न करें। ऐसा व्यसन करने से आपका व्रत जो है वह खंडित हो जाएगा और व्रत खंडित हो जाएगा। साथ में ऐसा है कि कोई भी शारीरिक संबंध भी इस समय नहीं बनाए। और अगर आप नवरात्र व्रत करते हैं तो व्रत के दौरान क्या करें कि चालीसा पढ़े, मंत्र पढ़े या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
और यह पढ़ते हुए बीच में आप कोई बात दूसरी न बोले या किसी भी प्रकार की उठने की गलतियां ना करें। अगर आप इस पाठ का फल लेना चाहते हो तो आप ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नकारात्मक शक्ति आप पे हावी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस समय दोस्तों मैं आपको इस समय नवरात्रि से संबंधित कुछ बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नवरात्रि से जुड़े हुए कुछ ऐसी बात जो कि आपको क्या करना चाहिए या इसका क्या कुछ खास नियम है। तो नवरात्रि के दौरान आप दो उपवास करते ही हो, ठीक है, तो उपवास के दौरान आपको क्या क्या करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि भक्ति और प्रार्थना करना चाहिए। नवरात्रि के उपवास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना। ठीक है, तो माँ दुर्गा का जो आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले मंदिर में जाकर माँ देवी का दर्शन करें और धार्मिक जो कार्यक्रम है उसमें आप सम्मिलित हो। और भोजन के दौरान क्या करें कि भोजन के दौरान आप दूध दूध से बने व्यंजन और सूखे मेवे, ठीक है, ये सब आप है ना उस समय ले सकते हैं। और उसके बाद आप ताजे फल भी ले सकते हैं, कुछ हरी सब्जियां भी ले सकती है। कहने मतलब क्या है कि ये सब ना सात्विक भोजन है, तो ये सात्विक भोजन आप उसमें ले सकते हैं। अगर आपको उसमें दौरान के उपवास के दौरान पानी की कमी होने के खतरा होता है तो इस समय क्या करें कि आप दूध, फलों का जूस या हर्बल टी ये सब आप ले सकते हैं। और इस समय आप सेंधा नमक भी खा सकते हैं। सेंधा नमक के साथ साथ क्या है कि आप सफाई पर भी ध्यान दें। ठीक है, सफाई पर भी ध्यान दें और सफाई के साथ साथ आप है सो पवित्र किचन को भी साफ करके, यानी किचन पे भी आप विशेष ध्यान दें। और उपवास के दौरान तो बता ही दिया कि जैसे अनाज नहीं खाना चाहिए। अनाज में आपको दाल हुआ या अनाज हुआ, ये सब नहीं खाना चाहिए। अगर खा सकते हैं तो कुट्टू का सिंघाड़ा, आटा, ये सब आप खा सकते हैं। तो ये सब कुछ थे जो कि आपको उपवास के दौरान परहेज करना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये मैंने बताया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपवास के दौरान आपको क्या करें और क्या नहीं करें, और आप इस नवरात्रि व्रत को अच्छे से करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो ही समाप्त करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।